सवाल: क्या यसाया 53 बाब में दुख उठाने वाले खादम की नबूवत खुदावंद यीशु मसीह के बारे में है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। तनाख कलाम मुकद्दस के अबरानी मतन पुराने अहदनामे में जो मसीहाना नबूवतें पाई जाती हैं, उनमें से यहूदी मसीहा की आमद के बारे में बड़ी तरीन नबूवतें यसाया नबी की किताब के 53 बाब में पाई जाती हैं। यहूदियों को दिए गए इस कलाम के अंदर अंबिया से ताल्लुक रखने वाले इस हिस्से में बयान करदा दुख उठाने वाले खादम को एक लंबे अरसे तक तारीखी यहूदी रब्बियों की तरफ से उस नजात दहिंदा के तौर पर समझा गया जो एक दिन सयून में आएगा। यहाँ पर कुछ मिसालें पेश की जाती हैं जिनसे मालूम होता है कि यहूदी रवायती तौर पर यसाया 53 बाब के अंदर मज़कूर दुख उठाने वाले खादम की शिनाख्त किस ज़ात के तौर पर करते थे। बाबली तालमूद बयान करती है कि मसीहा, उसका नाम क्या है? रबी कहते हैं कि एक कोड ज़दा आलम, जैसा कि कहा जाता है। यकीनी तौर पर उसने हमारे गमों को बर्दाश्त किया और हमारी मुशक्कतें उठाईं। फिर भी हमने उसे एक कोड़ी समझा जो खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ हो। मिद्राश रूत राबा में बयान किया गया है कि रूत 2 बाब उसकी 14 आयत की एक और तशरी वो मसीहा बादशाह के बारे में बात कर रहा है। यहां आ यानी तख्त के करीब आ, और रोटी ये बादशाही की रोटी है, अपना नवाला सिरका में भगो, ये उसकी तकालीफ की तरफ इशारा है। जैसा कि कहा गया है कि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकरदारी के बाइस कुचला गया। तारगम योनतन, जो कि यहूदियों के अबरानी कलाम की अरामी जुबान में तालीमी शक्ल के अंदर तफसीर है, बयान करती है कि देखो मेरा खादम मसीहा बहुत बढ़ेगा, वो सरबुलंद होगा, वो बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और इंतहाई ताकतवर होगा। जोहर, जो कि यहूदियों के इसरारी तसव्वुरात के अदब का बुनियादी काम है, जिसे कबाला के नाम से जाना जाता है, बयान करता है कि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया। वहां पर लिखा है कि बागे अदन के अंदर एक खास मुकाम है जहां पर हर किस्म की बीमारी के बेटों का बसेरा है। मसीहा वहां पर दाखिल होता है और इसराइल की हर एक बीमारी, हर एक दुख दर्द, हर एक अजाब को अपनी तरफ बुलाता है और सब उस पर आ जाते हैं। और अगर वो इसराइल कौम से उनका बोझ उतार कर अपने ऊपर ना लादता तो उस सूरत में इसराइल के अंदर कोई भी ऐसा शख्स ना होता जो शरीयत की खिलाफ वर्जी करने की बदौलत उस अजाब को बर्दाश्त कर पाता। इसी वजह से ये बात लिखी गई है कि तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली। अजीम रामबाम रबी मोजेस माइमोनाइट्स कहता है कि मसीहा की आमद का तरीकाकार क्या है। अचानक से एक ऐसा शख्स उठ खड़ा होगा जिसे पहले कोई भी ज्यादा नहीं जानता होगा, और फिर वो अजीब निशान और मौजज़ात जो वो दिखाएगा इस बात का सबूत देंगे कि वो कहां से आया है। क्योंकि कादिर मुतलक खुदा जिसने इस हवाले से अपने ख्याल को हमारे साथ बांटा है, वो कहता है कि देख, वो शख्स जिसका नाम शाख है उसके ज़ेरे साया खुशहाली होगी और वो खुदावन की हैकल को तामीर करेगा। और यसाया भी ऐसे ही वक्त के बारे में बात करता है जब वो बगैर माँ बाप और अपने ख़ानदान की पहचान के जाहिर होगा। जैसा कि लिखा है कि वो उनके सामने कौम्पल की तरह और खुश ज़मीन में से जड़ की तरह से फूट निकला। और यसाया के अल्फाज में जो वो उस तरीके को बयान करता है जिसके मुताबिक बादशाह उसकी तरफ कान लगाएंगे, और बयान किया गया है कि और बादशाह उसके सामने खामोश होंगे, क्योंकि जो कुछ उनसे कहा ना गया था वो देखेंगे और जो कुछ उन्होंने सुना ना था वो समझेंगे। बदकिस्मती से जदीद दौर के यहूदी रब्बी ये ख्याल करते हैं कि यसाया 53 बाब में दुख उठाने वाला खादम या तो इसराइल कौम है, या यसाया खुद है, या हता के मूसा है, या फिर यहूदियों का कोई और नबी है। लेकिन यसाया की तरफ से दिया गया ये हवाला बिल्कुल वाज़ह करता है कि वो किसी और के बारे में नहीं बल्कि मसीहा के बारे में बात करता है, जैसा कि बहुत सारे दीगर रबियों ने बयान किया है। यसाया 53 बाब की दूसरी आयत इस बात की वजाहत की तस्दीक करती है कि यह किरदार एक कौम्पल की तरह खुश्क जमीन से एक शाख की तरह फूट निकलता है।
एक कॉम्पल के निकल आने का हवाला बगैर किसी शक व शुबा के मसीहा के बारे में है। और हकीकत यह है कि यसाया की किताब के अंदर और कई एक दीगर मुकामात पर यह मसीहा के बारे में एक आम हवाला है। दाऊद की हुकूमत खुदा की अदालत की वजह से ख़त्म कर दी गई और वो एक कटे हुए दरख्त की मानद हो गई। लेकिन इसराइल के साथ ये वादा किया गया था कि उसके तने से एक नई कॉम्पल फूट निकलेगी और वो कॉम्पल मसीहा बादशाह होगा। बगैर किसी शक व शुबा के यसाया 53 बाब का दुख उठाने वाला खादम मसीहा ही है। वही सबसे ज्यादा बुलंद मर्तबा और अजमत को पाने वाला है, जिसके सामने सब बादशाह खामोश होंगे। मसीहा वो कॉम्पल या वो शाख है जो दाऊद की गिरी हुई बादशाही में से फूट निकली। वो बादशाहों का बादशाह बन गया और उसने हतमी कफारा मुहैया किया। यसाया 53 बाब को दाऊद की नस्ल से आने वाले बादशाह यानी मसीहा की तरफ इशारे के तौर पर समझना चाहिए। मसीहा बादशाह के बारे में यह नबूवत की गई थी कि वो दुख उठाएगा और हमारे गुनाहों की कीमत अदा करने की खातिर कत्ल किया जाएगा और फिर दोबारा जी उठेगा। वो दुनिया की कौमों के लिए एक काहन की जिम्मेदारी सरंजाम देगा और वो जो उस पर ईमान लाएंगे उनके कफारे के लिए अपने खून को इस्तेमाल करेगा। और सिर्फ एक ही ऐसी ज़ात है जिसकी तरफ ये इशारा हो सकता है और वो ज़ात यस्सु मसीह है। वो जो उसका इकरार करते हैं वो उसके बच्चे, उसके वादे के फर्जंद और उसकी फतह का माले गनीमत हैं। यहूदी रसूलों की गवाही के मुताबिक यस्सु मसीह हमारे गुनाहों के कफारे की खातर मरा, दोबारा जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां पर वो अब हमारे लिए ऐसे सरदार काहन की खिदमत सरंजाम दे रहा है जो हमें हमारे गुनाहों से पाक करता है। यस्सु ही वो यहूदी मसीहा है जिसके बारे में यसाया ने नबूवत और रोया की बदौलत पहले से ही देख लिया था। रबी मोशे कोहन इब्ने क्रिस्पन ने कहा है कि ये रबी उनके बारे में बयान करता है जो यसाया 53 बाब की तफसीर करते हुए इसराइल कौम की तरफ इशारा करते हैं, और ये उन्हें ऐसे लोगों के तौर पर बयान करता है जिन्होंने अपने उस्तादों की तालीम को रद्द कर दिया है और अपने दिलों की सरकशी और अपने ही ख्यालात की तरफ राग़िब हैं। मैं इस बात में खुशी महसूस करता हूं कि मैं इस बाब की तफसीर अपने रबियों की तालीमात के मुताबिक करता हूं कि ये बाब मसीहा बादशाह की तरफ इशारा करता है। ये नबूवत यसाया को दी गई थी ताकि वो हमें आने वाले मसीहा की ज़ात और फितरत के बारे में कुछ बताए, ताकि अगर कोई खुद ही मसीहा होने का दावा करते हुए उठ खड़ा हो तो हम उसकी ज़ात पर गौर कर सकें और इस बात का जायज़ा ले सकें कि आया उसकी शख्सियत में वो खसूसियात मौजूद हैं जिनका यहाँ पर जिक्र किया गया है। अगर उसकी ज़ात में ऐसी कोई मशाबत हो तो फिर हम उस पर ईमान ला सकते हैं और मान सकते हैं कि वही मसीहा हमारी रास्तबाजी है। लेकिन अगर नहीं तो फिर हम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया। सवाल: मौत के बाद क्या होता है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मसीही ईमानदारों के अंदर इस बारे में काफ़ी ज़्यादा उलझन और तज़ब्ज़ुब पाया जाता है कि मौत के बाद क्या होता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि मौत के बाद हर शख्स आखिरी अदालत के वक्त तक सोता रहता है और आखिरी अदालत के बाद हर एक को फरदोस या जहन्नम में भेज दिया जाएगा। जबकि कुछ लोगों का यकीन है कि मौत के वक्त लोगों की फौरन अदालत की जाती है और फिर उनको उनकी अब्दी और हतमी मंजिल पर पहुंचा दिया जाता है। इसके बावजूद कुछ लोग ये दावा करते हैं कि जब लोग मरते हैं तो उनकी रूहों को आखिरी क़यामत के इंतज़ार में आरजी फरदोस या जहन्नम में भेज दिया जाता है ताकि वो वहां पर हतमी और आखिरी क़यामत यानी मुर्दों में से जी उठने, आखिरी अदालत और अपनी आखिरी मंजिल पर जाने का इंतज़ार करें।
बस बाइबल सही तौर पर क्या बताती है कि मौत के बाद क्या होता है? पहली बात तो यह है कि मसीह पर ईमान रखने वाले के बारे में बाइबल कहती है कि मौत के बाद ईमानदारों की रूहों को आसमान यानी फरदौस में ले जाया जाता है। क्योंकि मसीह को अपने शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करने के बायस उनके गुनाह माफ कर दिए गए हैं। क्योंकि ईमानदारों के लिए मौत बदन के वतन से जुदा होकर खुदा के वतन में रहने का वसीला बन जाती है। ताहम कुछ हवालाजात जैसे कि पहला करंथियों 15 बाब उसकी 50 से 54 आयात और पहला थसलनीकियों 4 बाब उसकी 13 से 17 आयात ईमानदारों के मुर्दों में से जिलाए जाने और फिर उन्हें जलाली बदन अता किए जाने के बारे में बात करती हैं। अगर मौत के फौरन बाद ईमानदार मसीह के पास चले जाते हैं तो फिर उन्हें मुर्दों में से जिलाने का क्या मकसद है? ऐसा लगता है कि मौत के फौरन बाद जब ईमानदारों की रूहें मसीह के पास चली जाती हैं तो उनके जिस्मानी बदन कब्र में ही सोते रहते हैं और ईमानदारों की क़यामत के वक्त उनके बदनों को भी जलाया जाता है और उनको जलाली बनाया जाता है और इसके बाद उस बदन को रूह के साथ फिर से मुत्तहिद किया जाता है। ये रूह के साथ मुत्तहिद जलाली बदन ईमानदारों की नए आसमान और नई जमीन में हमेशा के लिए मेरास होगी। दूसरी बात यह है कि ऐसे लोग जो मसीह यीशु को अपने शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर कबूल नहीं करते, उनके लिए मौत का मतलब है हमेशा की सजा। ताहम ईमानदारों की मंजिल की तरह ऐसा लगता है कि गैर ईमानदारों को भी आखिरी क़यामत के इंतजार में आर्जी मुकाम पर भेज दिया जाता है। इसके बाद उनकी आखिरी अदालत होगी और फिर वो अपनी अब्दी और हतमी मंजिल पर जाएंगे। लूका 16 बाब उसकी 22 से 23 आयात एक अमीर आदमी की मौत के फौरन बाद अजाब में मुब्तला कर दिए जाने को बयान करती है। मुकाशफा 20 बाब उसकी 11 से 15 आयात गैर ईमानदारों के जिंदा किए जाने, अजीम सफेद तख्त के सामने उनकी अदालत के होने और फिर आग की झील में डाल दिए जाने का बयान पेश करती है। इसका मतलब है कि मौत के फौरन बाद गैर ईमानदारों को जहन्नम आग की झील में नहीं डाला जाता, बल्कि उस दौरान वो अदालत और लानत के दायरा असर में है। फिर भी अगरचे गैर ईमानदारों को मौत के फौरन बाद आग की झील में नहीं भेजा जाता, तो भी ये कोई खुशी की बात नहीं। अमीर आदमी को हम देखते हैं कि वो रोता और कहता है कि मैं इस आग में तड़पता हूं। इसलिए मौत के बाद हर शख्स आर्जी फरदौस या जहन्नम में क्याम करता है, लेकिन उसके इस आर्जी क्याम के बाद हतमी क्यामत मुर्दों के जिंदा किए जाने के वक्त उनकी जिस मंजिल का भी तयन हो जाएगा वो ताअब्दियत कभी तब्दील नहीं होगी। तो इस आर्जी क्याम के बाद सिर्फ दायमी मंजिल का ऐन मकाम ही है जो एक ही बार तब्दील होगा। फिर बिलाखिर ईमानदारों को नए आसमान और नई जमीन में दाखिल होने की इजाजत मिल जाएगी। गैर ईमानदारों को भी बिलाखिर आग की झील में डाल दिया जाएगा। तमाम लोगों की अब्दी मंजिलों का इन्हसार सिर्फ इसी बुनियाद पर है कि नजात के लिए लोगों ने सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर कबूल किया था या नहीं। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।